शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका इलेक्ट्रीशियन जो है ट्रेड का स्टार्ट हम किए हैं, उसका जो है चैप्टर 1 का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, कोशिश करेंगे आज पूरा समाप्त कर देने का इस चैप्टर। तो देखिएगा 58 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे और ये 59 नंबर क्वेश्चन से जो है ये आपका हम करवा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा 5S संकल्पना का आधारभूत स्तंभ नहीं है। तो नहीं है तो इसमें आंसर क्या है, सेट इन टाइम। बाकी जो है आपका सब है शॉर्ट है, सेट इन ऑर्डर है और साइन है, ये सभी है। आगे देखिएगा, बाकी ये सब जो है डिटेल आपको पढ़ते चलना है। चलिए आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5S संकल्पना के आधारभूत स्तंभ में छटनी की तुलना में क्रम निर्धारण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि सतहों को रंगना, केवल स्थापित करना, कार्य क्षेत्र एवं स्थानों की रूपरेखा तैयार करना आदि। तो ये जो है आपका कह रहा है कौन सत्य है, तो ये सत्य है। फिर जो है इसे रेड टैगिंग के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है, यानी एक सही है, बाकी जो है 2 गलत है। आगे देखिएगा अगला 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5S प्रक्रियाओं के मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं। तो आवश्यक उस उपकरण जो होते हैं कार्य चक्र, आसानी और समय बंधन, यानी कि दोनों होता है। सी ऑप्शन आंसर है। आगे देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कूट अभ्यास BIS संस्तुति के अनुसार विद्युत वायरिंग संस्थापनों से संबंधित है। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मशीनों का यथोचित संचालन कौन कर सकता है। तो ये जो है आपका कुशल मानव श्रम या फिर कुशल अभियंता, ये दोनों जो है आपका सी आंसर होगा। बाकी जो है डिटेल आपको पढ़ते चलना है। आगे देखिए 64 नंबर, अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई दुर्घटना को क्या कहते हैं। तो ये जो है आपका दुर्घटना कहते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण है। तो औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण सभी है, यानी असावधानी, असुरक्षित हस्त औजार, फिर असुरक्षित लेआउट, यानी कि सभी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 66 नंबर, निम्न में से कौन से संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं। तो ये जो है अनिवार्य संकेत। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 67 नंबर है, वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है। तो शरीर में जो है श्वसन क्रिया और रक्त परिसंचरण क्रिया दोनों होती है। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा 68 नंबर, कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम खाली जगह को साफ करना चाहिए। तो श्वास नली को साफ करना चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को दी जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है। तो ये जो है प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। आगे देखिएगा शॉक लगने पर क्या करना चाहिए। तो शॉक लगने पर व्यक्ति को खुली जगह पर लेटाएं। ऑप्शन बी सही आंसर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्यूज बदलते समय क्या सावधानी लेनी चाहिए। फ्यूज बदलते समय क्या सावधानी लेनी चाहिए। तो मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। आगे देखिए स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है। तो स्विच जो है फेज वायर पर लगाया जाता है। आगे देखिए 73 नंबर, बैटरी चार्जिंग रूम कैसा होना चाहिए। तो बैटरी चार्जिंग रूम जो है हवलदार होना चाहिए। आगे देखिएगा 74 नंबर, यदि तेल, पेट्रोल या बिजली की आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए निम्न यंत्र प्रयोग में लेंगे, यानी कौन सा यंत्र।
तो CTC में क्या क्या होता है, पिछला वीडियो में आपको हम करवाए हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। तो ये जो है सड़क सुरक्षा जो है ये व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। आगे देखिएगा 76 नंबर, वाटर ब्रेक परीक्षण खाली जगह उपयोग किया जाता है। तो ये जो है सतह की सफाई की जांच हेतु। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 77, सेफ्टी मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सेफ्टी गैजेट नहीं है। तो ये जो है स्क्रू ड्राइवर जो है आपका सेफ्टी गैजेट नहीं है। आगे देखिएगा HRC फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये जो है आपका लघु परिपथों में। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 79 नंबर, आर्क वेल्ड यानी आर्क वेल्डिंग करते समय आंखों की रक्षा करना चाहिए। तो आंखों की रक्षा जो है डार्क ग्लास स्क्रीन से किया जाता है। आगे देखिएगा घिसाई करते समय उपयोग करना चाहिए। तो घिसाई करते समय सुरक्षित गूगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे देखिएगा 81 नंबर, ढीले हत्थे वाला हथौड़ा तो छिटक जाएगा यदि दुर्घटना उत्पन्न करेगा। यानी छिटक जाएगा, ढीला रहेगा तो छिटक जाएगा या तो फिर दुर्घटना उत्पन्न करेगा। आगे देखिएगा जिंदा वायर के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा। तो आपका पहला कदम जो होगा सूखी लकड़ी की सहायता से जिंदा वायर से उसे अलग करेंगे। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 83 नंबर। क्या कह रहा है, जीवन रक्षक प्रणाली हेतु खाली जगह यानी किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है। तो ये जो है आपका UPS जो है ये विद्युत प्रणाली जो है अनिवार्य है, विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है। आगे देखिएगा आग बुझाने में स्टार्विंग शब्द का अर्थ है। तो स्टार्विंग शब्द का अर्थ है जल का उपयोग कर तापमान को कम करना। ऑप्शन सी आंसर। आगे देखिएगा 85 नंबर, बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है। तो आपका ड्राई वुड। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है आपका 86 नंबर, लेवल 3 में आ गए हैं। संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या हो सकता है। तो ये जो है आपका दुर्घटना हो सकता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। तो दुर्घटना का कारण नहीं है तो अधिक फुर्तीला होना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, विद्युतमय तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति में झटका लगता है। विद्युतमय तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति में झटका लगता है। तो झटका लगा व्यक्ति फेंक दिया जाएगा। यदि विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे। तो आप जो है उसे विद्युतमय तार से पृथक करेंगे यानी कि अलग करेंगे। ऑप्शन सी आंसर है। 89 नंबर क्वेश्चन, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम है। तो सबसे उपयुक्त कदम है मुख्य आपूर्ति को बंद करना। आगे देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है। तो ये जो है सभी आता है, यानी कि ढीला कपड़ा, टाई, मफलर सभी आता है। आगे देखिएगा 91 नंबर, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय है। तो सर्वोच्च उपाय क्या है कि जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। आगे देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है। तो अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है हेड प्रोटेक्शन पहनना। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन, संकेतों के द्वारा कार्यशालाओं में अपनाए जाने वाले सुरक्षा साधनों के प्रति आग्रह किया जाता है। तो आग्रह किया जाता है तो सकारात्मक। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन, ये जो है आपका डिस्कशन है। आगे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही कौन है। तो इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 95 नंबर, निम्न चिन्हों को उचित मिलान करें, यानी उचित मिलान करना है कि कौन में कौन होगा। ठीक है, तो देखिएगा कौन में कौन होगा। देखिएगा ए का जो है आपका 3 होगा, यानी कि ए जो है ए का 3 होगा। फिर बी का जो है आपका 1 होगा। ये सब चिन्ह दिया हुआ रहता है। धूम्रपान निषेध वाला ऐसा बना हुआ रहता है, पदयात्री निषेध वाला ऐसा बना हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद जो है सी का जो है आपका प्राथमिक उपचार। फिर जो है डी का जो है आपका ये, तो ये सब जो है आपका मिलान करना है। ये चिन्ह जो है आपको ध्यान में रखिएगा, आंसर आ जाएगा, नहीं छूटेगा क्वेश्चन। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चेतावनी संकेतों में हरी पृष्ठ भूमि प्रयुक्त की जाती है। दूसरा कथन कह रहा है निषेधात्मक संकेतों में सफ़ेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। तो देखिएगा ये कह रहा है कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें जो है आपका 1 जो है गलत है और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही है। आगे देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि कौन सा चिन्ह विकिरण से खतरे को दर्शाता है। तो ये जो है विकिरण से खतरे को दर्शाता है, तो ये जो है आपका डी जो है सही होगा। बाकी सब क्या ची का है, सब दिया हुआ है, देखते जाइए आप। आगे देखिए 98 नंबर, निम्न आकृति में किस आकृति का सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया है। तो देखिएगा ये दर्शाया गया है चेतावनी संकेत का। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 99 नंबर, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर जो है संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। तो प्रकार क्या नहीं है, तो कारीगर विफलता। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, पढ़ते जाइए ये सब। 101 में क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो है आपका कह रहा है कौन सा जो है कथन सही है उसका चयन करना है। ठीक है, तो सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है, तो सही बात है। सैफर विधि में भी पीड़ित को पीठ के बल ही लेटाया जाता है, नहीं, यानी 1 जो है सही है, यानी कि कथन 1 सही है और बी जो है आपका गलत है। आगे देखिए 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो है फोम एक्सटिंग्विशर जो है नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 103 नंबर क्या कह रहा है, विचार कीजिए कथन 1 और कथन 2 में जो है कौन जो है आपका सही है। तो ये कह रहा है, तो श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है, सही बात है। श्रेणी ए की अग्नि जल बौछार से नहीं बुझाई जाती है, तो यानी 1 जो है सही है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कथन कौन कौन सही है वो चयन करना है। कह रहा है 1 और 2 दोनों गलत इसमें है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है, गलत बात है। ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है, यानी दोनों उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि दोनों जो है आपका गलत है। आगे देखिए, पढ़ लेना है ये सब। आगे देखिए
105 नंबर, मिक्वेफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग बुझाने वाला यंत्र उपयुक्त है? तो ये जो है आपका ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 106 नंबर, निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है? तो ये जो है बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी अंगुली काट ली, बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी अंगुली काट ली, तो ये जो है आपका दुर्घटना जो है नहीं। देखिएगा 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है? दुर्घटना का कारण नहीं है तो घिसा हुआ वर्नियर कैपिलर्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला है, निम्न में से कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है? तो चेतावनी निर्देश कौन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, चेतावनी निर्देश नहीं है तो प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सुरक्षा संकेत के प्रकार नहीं है? तो सुरक्षा संकेत के प्रकार नहीं है तो उपयुक्त संकेत, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 110 नंबर, चलती मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा जॉब पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो ये जो है आपका स्पैनर के द्वारा और पाइप रिंच के द्वारा, यानी दोनों के द्वारा नहीं करना चाहिए। आगे देखिए 111, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को जो है तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा, बेसिक लाइफ सपोर्ट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? तो ये जो है आपका सभी है, वायुमार्ग साफ करना, सांस पुनः चालू करना, दिल के में धड़कन पुनः चालू करना, ये सभी आंसर है। आगे देखिएगा 113 नंबर, बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, ये पढ़ लीजिएगा 114 नंबर, कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है? तो कृत्रिम श्वास की विधि जो है ये सभी विधि है, सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना, ये सभी विधि है ना। आगे देखिएगा, सब आपको दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। फर्स्ट एंड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं जो है आसानी से अभिगम स्थान पर रखना चाहिए, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिएगा 116 नंबर, अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। आगे देखिएगा 117, फॉर्म टाइप यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है पेट्रोल से लगी आग पर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है देख लीजिए, झटके लगे व्यक्ति को क्या नहीं पिलाना चाहिए? देखिए इसमें से जो है आपको कोनो चीज़ नहीं पिलाना चाहिए, ये सब जो है कुछ नहीं पिलाना चाहिए। आगे देखिए 119 नंबर, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है, तो ये जो है लाइन के वोल्टेज पर निर्भर करता है। फिर जो है अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है, तो क्या हो सकता है? तो ढीला कनेक्शन हो सकता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? तो ये जो है पैरों पर होना चाहिए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 122 नंबर, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जो है इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, इसीलिए। आगे देखिएगा, फ्यूज संरक्षण का प्रयोग खाली जगह तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है, तो ये जो है 100 एम्पियर तक। आगे देखिएगा अगला है, दुर्घटना को टालने का सबसे सही तरीका है, तो सबसे सही तरीका है कि कार्य मशीन तथा कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षात्मक नियम की जांच करना। आगे देखिएगा 125 नंबर, छाती या पेट में जख्म या जलने से पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन की विधि का नाम बताएं।
तो ये जो है मुंह से मुंह की विधि, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर। क्या कह रहा है कि हाथ से हाथ विद्युत धारा के प्रवाह को खाली जगह कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो टच पोटेंशियल कहते हैं। आगे देखिएगा अगला, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है नाक कवच का। आगे देखिएगा 128 नंबर, उपयुक्त विधि है तो उपयुक्त विधि है तो रॉबर वाल्व का प्रयोग। उपयुक्त विधि है तो रॉबर वाल्व का प्रयोग। बाकी जो है डिस्कशन पढ़िए, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। 29 नंबर, त्वचा सहित मनुष्यों का आंतरिक प्रतिरोध लगभग कितना की सीमा में होता है? तो ये जो है 500 से 3000 ओम के बीच होता है। आगे देखिएगा, यही जो है लास्ट क्वेश्चन था, 129 क्वेश्चन था इस चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है 129 पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब जो है अगला वीडियो जो मिलेगा दूसरा चैप्टर से मिलेगा। तो देखिए हम उनके लिए दे रहे हैं जो एएलपी के टेक्नीशियन एएलपी में इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड जिनका है उनके लिए दे रहे हैं। बाकी जो है आपका और जो ट्रेड है, अगर किन्हीं को चाहिए कि और भी ट्रेड का करवाइए तो फिर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।